गुड मॉर्निंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में इस लॉकडाउन टाइम पे। सो आई एम पीयूष सिंह गहरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। तो पेंटियम पॉइंट कॉलेज के तरफ से ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसमें लास्ट क्लास में हम सभी ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग इन C++ में इनहेरिटेंस के बारे में। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हाट इज इनहेरिटेंस एग्जैक्टली एंड व्हाट इज इट्स वर्किंग? व्हाट इज इट्स नीड? इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पर ये यूज़ होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमने देखा था लास्ट ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने वाली बहुत सी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में और सभी अलग अलग टाइप को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। तो ऐसे 5 इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट वन इज, इसको हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर से समझे। इनहेरिटेंस के टाइप को अगर हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें तो हमें बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने ये समझा था कि इनहेरिटेंस जब होता है तो जो क्लास अपनी प्रॉपर्टी देती है उसको हम बेस क्लास कहते हैं और जो क्लास प्रॉपर्टी लेती है उसको हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो यही बेस और डिराइव्ड, इन्हीं के स्ट्रक्चर के माध्यम से इनके टाइप को कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया। क्लियर? तो आइए देखते हैं वो 5 टाइप कौन से हैं इनहेरिटेंस के जिन्हें C++ सपोर्ट करता है। इसका फर्स्ट टाइप है, इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेस क्लास केवल एक होती है और उसकी केवल एक डिराइव्ड क्लास होती है। मात्र एक बेस क्लास, मात्र एक डिराइव्ड क्लास, कुल मिला के 2 क्लास। ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये हो गई बेस क्लास और ये हो गई इसकी डिराइव्ड क्लास। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस, राइट? देन सेकेंड टाइप होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखिए होता क्या है, ये सिंगल की ही तरह 1 बाय 1 चलता है। मतलब बेस क्लास, उसकी एक डिराइव्ड क्लास। अब ये जो डिराइव्ड क्लास है, इसी की अगर एक और डिराइव्ड हम बना दें, फिर इसकी एक डिराइव्ड बना दें, फिर इसकी एक डिराइव्ड बना दें, तो 1 बाय 1 बेस, देन डिराइव्ड की डिराइव्ड, फिर इस डिराइव्ड की डिराइव्ड, एक एक करके अगर आप चलते जा रहे हो सिंगल की तरह, 1 then 2 then 3 then 4, दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे देखिए ये हमने बनाई एक बेस क्लास, ये हो गई बेस क्लास, इसको हमने इनहेरिट किया डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, ये बन गई क्या, ये क्लास इसकी डिराइव्ड क्लास हो गई। ठीक है, अब यदि इसी क्लास को हम किसी तीसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, ये डिराइव्ड क्लास है, अब इस डिराइव्ड क्लास को यदि हम एक और क्लास बना के उसमें इनहेरिट करते हैं लाइक दिस, अभी क्या कि जो बीच वाली क्लास है वो इस क्लास की डिराइव्ड है और इसके लिए क्या हो गई है, बेस क्लास। बात समझ में आ रही? ये क्लास थी, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको दी, तो ये डिराइव्ड क्लास हो गई, ये बेस क्लास हो गई। और अब इस क्लास ने अपनी प्रॉपर्टी इसको दी, तो ये इसकी डिराइव्ड हो गई और ये हो गई इसके लिए बेस क्लास। मतलब ये बीच वाली क्लास इसके लिए डिराइव्ड है बट इसके लिए बेस है। अब यदि इसी क्लास को हम चौथे में ले जाए तो ये भी बेस बन जाएगी चौथी क्लास के लिए। ठीक है, तो ऐसे 1 बाय 1 जब हम कई लेवल तक चले जाते हैं, इस इनहेरिटेंस को कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? देन इसके बाद थर्ड जो टाइप होता है वो होता है
मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब कोई एक डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड यानी जो प्रॉपर्टी लेती है, जब कोई एक डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास की प्रॉपर्टी लेती है, ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर कुछ गुण उसके पापा के होते हैं, कुछ गुण उसके मॉम के होते हैं, ठीक है, मदर फादर, तो वो एक जो चाइल्ड है वो दो लोगों की प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, फादर की भी मदर की भी, वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है, जब एक डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है, ऐसे इनहेरिटेंस को कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर है, सपोज एक ये बेस क्लास हो गई और ये हो गई इसकी डिराइव्ड क्लास। अब इस क्लास से इसने प्रॉपर्टी को एक्सेस की, पर इसी क्लास में एक दूसरी क्लास से भी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, यहां से तो यहां पर देखिए एक डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है। एक से अधिक मतलब दो हो सकती है, 3 4 5 10, मोर देन वन, कितनी भी हो सकती है। तो एक डिराइव्ड क्लास एक से अधिक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को जब एक्सेस करती है तो ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर? द नेक्स्ट है फोर्थ इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस मल्टीपल का जस्ट अपोजिट है, मतलब यहां पर क्या था, बेस क्लास मोर देन वन थी और डिराइव्ड एक थी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, बेस क्लास एक रहेगी, उसकी डिराइव्ड बहुत सारी, जिसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। ये हो गई बेस क्लास, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस बेस क्लास को किसी डिराइव्ड क्लास ने इनहेरिट किया, अब इसी बेस क्लास को जरूरत पड़ गई दूसरी जगह, वहां पर भी इनहेरिट कर लिया, फिर तीसरी जगह जरूरत पड़ी वहां भी कर लिया, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठवीं जगह, मतलब जब किसी एक बेस क्लास को कई मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस में इनहेरिट किया जाता है, ऐसे इनहेरिटेंस को कहा जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉलेज का, लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने कॉलेज का एग्जांपल दिया था कि एडमिशन का एक आपने क्लास बनाया, उसके बाद उसको कुछ महीनों बाद आपने कहाँ इनहेरिट किया, स्पोर्ट क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज, यूथ फेस्टिवल्स हुए, तो अब हमें कल्चरल एक्टिविटी के लिए क्लास बनानी है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही एडमिशन क्लास को हम कल्चरल एक्टिविटी वाली क्लास में भी इनहेरिट कर सकते हैं। देन एग्जाम्स हो गए, राइट, एग्जाम्स हो गए, या एनरोलमेंट फॉर्म भरेंगे स्टूडेंट्स, तो किसने भरा किसने नहीं भरा, तो यहाँ भी हमको जरूरत पड़ेगी एडमिशन क्लास की, एनरोलमेंट फॉर्म, एनरोलमेंट वाली क्लास में। देन एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट के लिए हम बनाएंगे क्लास, रिजल्ट में भी हमको जरूरत पड़ेगी एडमिशन क्लास की। तो यहाँ पर एक एडमिशन क्लास स्पोर्ट में भी जा रही है, कल्चरल एक्टिविटी में जा रही है, एनरोलमेंट में जा रही है, रिजल्ट में जा रही है, समझ में आ रहा? तो जब एक बेस क्लास को कई अलग अलग डिराइव्ड क्लासेस में इनहेरिट किया जाता है, ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। देन द लास्ट वन इज, जो लास्ट टाइप है वो कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण, हिंदी में ये साइंस का वर्ड है, नॉर्मली साइंस में यूज होता है। संकरण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को मिक्स करके एक नई चीज तैयार कर देना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने सुना होगा ये वर्ड कि गेहूं की या चावल के बीजों को मिला करके एक नया नस्ल तैयार कर दी जाती है, उसको असल में संकरण कहते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं ना, हाइब्रिड बीज, ठीक है, ज्यादा अच्छी पैदावार करते हैं, दैट इज। ये भी देखा होगा आपने कि एक गुलाब के पौधे में कई अलग अलग कलर के गुलाब निकलते हैं, वो भी ऐसे ही होता है, कई गुलाब की कलमों को एक साथ बांध करके लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 कई अलग अलग कलमों को मिला करके एक पौधा तैयार हो, ये भी संकरण है। क्लियर?
तो यहाँ पर संकरण का इनहेरिटेंस में संकरण का क्या मतलब? संकरण मतलब ऐसा इनहेरिटेंस जो 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस से मिलकर बना हो। ये 4 इनहेरिटेंस हमने देखे, अब इनमें से 2 या 2 से अधिक इनहेरिटेंस को आप मिक्स कर दो, तब जो इनहेरिटेंस बनेगा वो कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हमने बनाया एक बेस क्लास, अब इस बेस क्लास को हमने इनहेरिट किया एक डिराइव्ड क्लास से, और इसी बेस क्लास को हमने एक और डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट कर दिया। तो अगर इतना हम देखें तो अभी आपको कौन सा इनहेरिटेंस दिख रहा है? बोथ से अभी फिलहाल हमें इनहेरिटेंस मिल रहा है हायरार्की। लेकिन अब इन दोनों डिराइव्ड क्लास को यदि हम एक ही सेम क्लास में इनहेरिट करते हैं, यहां हम एक और क्लास बना रहे हैं और इस क्लास के अंदर ये जो लास्ट में हमने क्लास बनाई डिराइव्ड, इस क्लास में इसको भी इनहेरिट किया, इसको भी इनहेरिट किया। तो अब यदि हम इसको हटा दें, इतना देखिए, इतना आपको कौन सा इनहेरिटेंस दिख रहा है? राइट, यहां पर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस दिख रहा है, जबकि यहां पर देखें तो हमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिख रहा है। तो यहां पर 2 इनहेरिटेंस को मिक्सअप किया, क्लियर? तो यहां 2 इनहेरिटेंस मिक्स करके हम एक इनहेरिटेंस बना रहे हैं, ये कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ प्रोग्रामिंग ओनली, ठीक है? ये पांचों इनहेरिटेंस ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सभी में काम करेगा ना, ये केवल C++ में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? तो ये टाइप्स हैं C++ प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के। इसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस को अप्लाई करते हैं C++ प्रोग्रामिंग में। Okay, thank you students, and be safe and take care of yourself and stay at your home.